मुझे एक मतलब मंत्र के बारे में पता। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी सबके बच्चों के 9 और अभी मतलब जैसे कि आज ऐसा हो रहा है कि जैसे टाइम तो एकदम टाइम पे है, बट मुझे ऐसा लग रहा है लेट हो गया समझ लो कि घड़ी बहुत धीरे धीरे चल रही है। ऐसा होता है ना कभी कभी, क्या यार अभी इतने ही बजे हैं क्या, और क्या। नहीं तो कल तो ऐसे फटाफट फटाफट टाइम जा रहा था कि भाई अभी इतने बज गए, और आज ऐसा हो रहा है। और आज ना एक चीज मैंने नोटिस की, जैसे कि पहले क्या होता था स्कूल कॉलेज जब मैं जाती थी, तो उसमें ऐसा होता था कि मैं उठती थी, अपना फ्रेश हुए, उसके बाद मुझे डायरेक्ट ब्रेकफास्ट चाहिए होता था। मतलब मैं लंबा ब्रेक नहीं ले सकती थी, ठीक है। नहीं तो मेरा सिर दर्द होना चालू हो जाए, चक्कर आने लग जाए, समझ रहे हो, ठीक है। मतलब वो उस समय ना मेरी बॉडी ऐसी हैबिट हो चुकी थी, मेरी बॉडी, मुझे कुछ काम होता था ना तो मैं नाश्ता करके ही निकलती थी, क्योंकि मुझे ब्रेक नहीं चाहिए होता था। कोई ऐसे अजीब सा रहता था मेरे को। और अभी ऐसा हो गया कि मतलब मैं उठती हूँ, अपना काम करती हूँ, और जो भी फिर उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, तो मतलब मेरी बॉडी है ना, ऐसी हैबिट हो गई, मेरी बॉडी में ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी आ चुकी है। मतलब ऐसा सोचना नहीं पड़ेगा अच्छा आप क्या करूँ ये वो, ठीक है। पहले ऐसा बहुत था मेरे साथ ऐसे कि मतलब मुझे कहीं जाना भी होता था या मुझे कहीं ले जाते भी थे ना घर वाले, तो ऐसा होता था कि यार अभी क्या करूँ यार, मुझे तो उठते ही चाहिए। मतलब होता है ना, अब बाहर जाते अपन कहीं बाहर घूमने भी जाएं या कहीं रहने भी जाए, तो भी हमको ऐसा होता था कि यार टाइमिंग समझ लो, उठते ही नहीं मिल रही चीजें, ठीक है। और अभी ऐसा है कि फ्लेक्सिबल हो गए। ये चेंजेस मैंने अपने अंदर खुद के अंदर ऐसे देखे हैं, और क्या। और अपनी लाइफस्टाइल के अंदर कुछ हैबिट ऐसी डालनी चाहिए, ठीक है, जिससे हम कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये हमारे लिए ही है, किसी और के लिए नहीं, हमारे लिए ही है। उस समय तो देखो पेरेंट्स कहते हैं हमको, ठीक है, लेकिन उस समय क्या हम समझते नहीं है। लेकिन जब हम खुद से करते हैं ना, समझ लो कि मतलब कोई हमको कह नहीं रहा है, लेकिन आप खुद से, आपको समझ में आ चुकी है, आपको ये समझ आ चुकी है कि यार ये हमारे लिए अच्छा है, ये हमारे लिए बुरा है, ठीक है, हमको ये चीजें करनी चाहिए, तब आप चीजें करने लगते हो, ठीक है। क्योंकि सुधार तो हम खुद ही कर सकते हैं, ठीक है। आपको कोई कितना भी कुछ कहे ना कि अच्छा तुम ऐसे करो वैसे करो, तब हम नहीं कर सकते, ठीक है। ये मैं एग्री करती हूँ। अभी अगर आप मेरी बात सुन रहे होगे तो शायद आप मेरे कहने से करो नहीं करो, लेकिन आप जब खुद समझ जाओगे ना कि यार ये चीज मेरे लिए कितनी अच्छी है, तो आप 100% वो चीजें करोगे। तो आज ये चीजें ऐसे मैं नोटिस की ना, मैंने कहा यार एक टाइम ऐसा होता था और एक टाइम आज ऐसा है। तो बस गाइस, अब बनाती हूँ अपना ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में बनाऊंगी अपने ब्रेड पे बेसन लगा के एकदम मस्त तवे पे सेक के, जो हम बनाते हैं ऑलवेज, और क्या, और चाय साथ में। मैं सोची थी कि आज जाऊँ स्विमिंग करने, और क्या। ओके, क्या बात हो रही है यार। मेरा ये वाला शर्ट भी खराब हो गया, पता है। मेरे हर शर्ट पे ना कुछ तो लगता ही रहता है, पता नहीं क्यों। कभी तेल के पता नहीं कहाँ से लग रहे हैं, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा यार। और सबसे ज्यादा फेवरेट है मेरे शर्ट्स, पता है। कभी कभी लगता है इन सबको वापस रीपरचेज करना पड़ेगा। और क्या, क्योंकि ना कुछ तो हो ही रहा है। मैं कितना भी संभाल के मतलब रखती हूँ या पहनती हूँ करती हूँ ना, पता नहीं फिर भी लगता है। अभी फिर से काटेंगे ड्राइविंग प्रूफ गाइस, अच्छे से बोलूँ। काटा लगा से याद आया, काटा लगा सॉन्ग में कौन थे वो, शेफाली जड़ी वाला ना, जब वो जब गाना आया था ना, ठीक है, तब वो शेफाली जोधपुर आई थी, कब की बात है। तो उसके साथ मेरी फ़ोटो भी, मतलब उस समय मेरे बॉय कट बाल थे, और वो आई थी, उसने अपना शो किया था। उसके बाद वो ताजहरी में गई थी स्टे के लिए, तो हम भी गए थे, हम पूरी फैमिली गए थे ताजहरी, ठीक है, सिर्फ उससे मिलने के लिए, ठीक है। फिर हम मिले भी थे, और मेरा फ़ोटो भी है, लेकिन घर पे इधर नहीं है मेरे पास। उस समय वो बहुत मतलब अभी भी है फेमस, तो लेकिन उस समय ना उसकी बहुत हाइप थी, समझ लो कि शेफाली। तो वो पैरेट ग्रीन कलर का सूट पहन के खड़ी हो, इतनी सुंदर, ठीक है, गोल्डन कलर की चूड़ियाँ, मुझे अभी भी याद है। और मैं पास में ऐसे छोटी सी जीन्स और पिंक एंड वाइट टॉप और बॉय कट बाल, ऐसे खड़ी, छोटी थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। तो मैं क्या क्रेज था उस गाने का, फोटोज है नहीं तो मैं आपको बताती। बॉय कट बाल मेरे, और क्या, क्योंकि ना मेरी मम्मी ने ना मुझे मैं बताती हूँ आपको, 6th नहीं 8th तक, हाँ मेरे बाल है ना 8th तक मम्मी ने बॉय कट रखे। उसके बाद मैं छोटी छोटी इतनी इतनी चोटियाँ करती थी। बचपन की अगर फोटोज दिखाऊंगी ना, तो जैसे लड़कों वाले कपड़े होते थे मेरे पास, पैंट शर्ट,
ठीक है। और पैंट शर्ट का क्रेज़ मुझे बचपन से ही इसलिए है क्योंकि वो मम्मी पैंट शर्ट पहनाती थी और मैं बड़ी हुई, तो अभी मुझे मुझे खुद को पर्सनली पैंट शर्ट्स बहुत पसंद है। अभी मैं अपनी ज्वेलरी बॉक्स वगैरह ऐसे सही रख रही थी, तो मैंने देखा कि ये ये ज्वेलरी कितनी चली थी ट्रेंड में। ये जैसे ये वाली जो है, इसके अंदर ऐसे कलरफुल डायमंड्स आते हैं जो चेंज होते रहते हैं ऐसे पीछे से, ऐसे यहाँ से ऐसे हटा दो और ये डायमंड बाहर। इसके बाद आप इसमें इसमें बेसिकली कितने कलर है, 4 कलर। तो इसमें कोई भी ऐसे सेट करके दूसरा लगा सकते हो। तो ये ज्वेलरी कितनी चली रही, इसके इयररिंग्स भी है ना, उनमें भी सेम ही ऐसा ही होता है। ये मुझे आज भी अच्छी लगती है, पता है। ये आज भी पहनो ना तो बहुत अच्छी लगती है, पता है। इस पे अगर फ्लैश वगैरह पड़ता है ना, क्योंकि डायमंड है ना, तो बहुत, अभी दिन में तो अच्छा नहीं लगता है, ये दिन में तो एकदम सफेद लगता है, लेकिन रात में पहनो को मस्त लगता है एकदम। मुझे क्या कोई शूट के लिए चाहिए, तो मैं सोची थी कि मैंने कहा यार, ब्लेजर के ऊपर तो ट्रेंड आया हुआ है ज्वेलरी गले में कुछ ऐसा नेक पीस डालने का। और क्या, इयरिंग नहीं भी पहना तो चलेगा, बट आप नेक पीस डाल सकते हो और ये ऐसे लॉक हो जाती है। शूट के लिए कौन सा सेट पहनूं ब्लेजर के साथ में, इसमें सारे कलर आने चाहिए थे, एक सेट में काम पूरा। गाइस, कोई फालतू खर्चा नहीं, दूसरा खर्चा तो है ही नहीं। ये देख रहे हो, ये क्या लग रहा है, ये पता है मैं कहाँ से लेके आई? ये कच्छ से लेके आई मैं। तो मेरी मम्मी क्या बोलते हैं कि नहीं और कोई मादड़ियो लेना ही है। मतलब कि जैसे वो नजर लगने से बचाता है ना, अंदर राई और ये सब डाल के रखते हैं, नजर नहीं लगती, उसको मादलिया बोलते हैं। मैं मम्मी मादलिया नहीं है, इट्स यूनिक एंटीक। और मैं अभी इसको देख रही तो मुझे हंसी आ रही है। मैंने कहा मैं क्या लेकर आई यार, वो इयरिंग भी लेके आई मैं। वो हैंडमेड इयरिंग आते हैं ना, जैसे गत्ते के ऊपर कपड़े से उसको कवर किया हुआ, रुको दिखाती हूँ तुमको। कच्छ से लाई हो। वो होता है ना, कहीं जाओ तो कुछ ऐसा लेकर आओ, समझ रहे हो, कहीं पे भी जाओ तो वैसा ही कुछ है। आई थिंक इसमें है कि इसमें है। यार एक तो सबसे बड़ा टास्क क्या है पता है गाइस, इन डब्बों को खोल के इनमें से ढूंढना कि किधर है वो। हाँ ये रे, वही सामने ही है। हंसना मत गाइस, समटाइम्स हम ऐसे ही हैं, कभी कभी चलता है। ये रे, देखो गाइस, ये मैं कच्छ से लेकर आई। ये ये कच्छ से लेके आई। और मुझे इतनी हंसी, मैंने कहा यार ये तो मैं खुद भी तो बना ही सकती हूँ। ऑल दो मैंने बहुत इयरिंग्स बनाए हैं, ठीक है, वो पॉम पॉम वाले, मेरे पास पूरा मटेरियल है इयरिंग बनाने का। ठीक है, मैं आपको कभी दिखाऊंगी और बैठ के कभी अपन क्रिएट करेंगे। इसको पहना ना तो ये ऐसे लटक गए, समझ रहे हो, ऐसे नहीं रहे। तो मैंने क्या किया कि ऐसी चेन खरीदी। ये देखो, इसकी मैचिंग है ना एकदम सी, ऐसी मिलती है। चेन को, जैसे भारी इयरिंग्स होते हैं ना, उनके लिए यही जुगाड़ करना होता है हमको। ऐसे डाला और इसको जब पहनते हैं ना तो इसको ऐसे पहनना होता है। तो ये एकदम ऐसे स्ट्रेट रहेंगे, समझ रहे हो, ऐसे। ये मैंने आई थिंक लास्ट टू लास्ट साड़ी पे कभी पहने थे। क्या ना, अभी मुझे चीजें देखते देखते याद आया, एक सेकंड, ये डब्बा, ये जो मेरा स्ट्रेटनर है ना, एक बार चेक करा के आऊं क्या, इलेक्ट वो जो रिपेयर करते हैं उनसे एक बार के ठीक हो सकता है क्या ये? और हो सकता है तो करवा देती हूँ, और अगर नहीं हो सकता है तो फिर मैं ऑर्डर करती हूँ नया। क्योंकि मैं इतने दिन से यही सोच रही थी कि एक बार मैं इसको दिखा दूंगी, क्योंकि क्या है ना, इसका वायर ही एकदम वो हुआ है ना, ब्लास्ट इधर से पूरा ऐसा फायर आया है, तो मे बी ये ठीक ना हो। और क्या। और ये मैंने ऑल दो कितने में लिया था, 4000 समथिंग का लिया था ये मैंने। तो मैं ये सोच रही हूँ कि एक बार इसको चेक करवा दूँ, अगर ये ठीक हो जाए तो एकदम खुश हूँ मैं। और अगर नहीं होता तो ऑब्वियसली तो भी मैं खुश हूँ, क्योंकि नया ऑर्डर करेंगे ना गाइस। तो एक बार सोचू दिखा के भी आजू, चेक करा दूँ, ये भी एक चीज दिखानी है मुझे। और दूसरा मेरा एक स्पीकर है, ठीक है, वो भी एक बार चेक करा देती हूँ। तो जब चीजें ठीक हो सकती है गाइस, तो क्यों नहीं खरीदनी। खरीदेंगे भी तो खुशी खुशी खरीदेंगे। तो चलिए चलते, एक बार दिखा के आ जाती हूँ। और क्या, फिर उसके बाद ऑर्डर करती हूँ, क्योंकि मैं इसलिए रुकी हुई थी क्योंकि माइंड में था, मैंने कहा एक बार दिखा दूँ, अगर ठीक होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर नया मंगाएंगे। और क्या। और जिस स्पीकर की मैं बात कर रही थी ना, ये है वो। और इसी बहाने वॉक करके ही आ जाऊंगी। चलते हैं गाइस।
बाहर निकली, बारिश का मौसम हो गया, दिखाती होगी। अबे यार बारिश आ गई तेज। बारिश, बारिश में भीग के आई, कोई बात नहीं। भाई साहब मेरा स्ट्रेटनर ठीक हो गया, भाई साहब मेरा कितना मोटा खर्चा बचा लिया इन्होंने। मैंने उनको बोला कुछ करंट वरंट तो नहीं आएगा, और क्या, मेरा स्ट्रेटनर वापस रेडी हो गया। ऑल दो ये वाइट है, चलो कोई बात नहीं, इतना एडजस्ट चलेगा, लेकिन मेरा ठीक हो गया। कितनी खुशी की बात है यार ये, जब चीज ठीक हो सके तो फालतू और क्यों खर्चा करना। का दिख रहा है, टेम्परेचर करती हूँ, मुझे इतनी खुशी हो रही है ना कसम से इसके ठीक होने की। कुछ अच्छा काम किया गाइस, सच्ची पता है ऐसा सोच के ही गई थी, मैंने कहा नहीं होगा ये, और अब मंगाना ही पड़ेगा, और क्या, और ये हो गया गाइस, मस्त। पहले जाना चाहिए था नहीं मुझे, इतने दिन से ऐसे ही पड़ा है। अभी देख रही थी ना ज्वेलरी, तो वो दिखा तो मैंने कहा जाके आ जाते, इसी बहाने स्पीकर भी देकर आ गई। तो गाइस अभी जस्ट ना मुझे एक मतलब मंत्र के बारे में पता चला है, जिसको अगर आप रात को सोने से पहले अगर बोल के सोओगे तो मतलब आपको इतनी अच्छी नींद आएगी, प्लस जितना भी नेगेटिव एनर्जी होगी या नेगेटिव आपके पास आसपास कुछ भी होगा ना, तो वो साफ हो जाएगा। तो साथ में बोलते हैं गाइस, ठीक है, चीन टपाक डम डम, माफ करना गाइस। तो बस गाइस अब करते हैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड। प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल। होप आपको वीडियो पसंद आए। ओके बाय बाय, गुड नाइट।